हेलो एवरीवन, 5 मिनट की सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैंने जैसा आपको बताया कि आपके एग्जाम में कुछ टॉपिक जो होते हैं वो बहुत इजी आते हैं, तो आज हम एक इजीएस्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं बट इंटरेस्टिंग वे में, और नाम है उस टॉपिक का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स हैं। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल की बात की है। किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल की। ठीक है। और इन्होंने बात की है सर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका नाम है पूरा फ्रेडरिक विंसलो टेलर, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की इन्होंने बात की है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जो है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बनाए गए हैं, और वहीं अगर मैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करूं तो वो बने हैं सर लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए मतलब कि एफिशिएंसी पे वर्क करने के लिए। थोड़ी सी बात करते हैं इनके प्रिंसिपल की। जैसा मैंने आपको एक बार ट्रिक समझाई थी कि डेट कहाँ चले गए, यूएस चले गए, क्या करने गए, सीएस करने गए। वहां पे कौन मिला? एक दोस्त मिला जिसका नाम था यूआर, और उसने जोर से वाला गई ओह आई सी। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पे प्रिंसिपल सारे के सारे 14 प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट कर लिए हमने। अब 14 प्रिंसिपल क्या है? सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डेट मतलब कि डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है डिसिप्लिन, इसका मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड, इसका मतलब है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब है स्कॉलर चेन, इसका मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसका मतलब है रेम्युनरेशन। O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, I स्टैंड्स फॉर इनिशिएटिव, S स्टैंड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, E स्टैंड्स फॉर इक्विटी, और E स्टैंड फॉर स्पिरिट ऑफ। एग्जाम में कौन सा आएगा? एग्जाम वाले प्रिंसिपल जल्दी से अब मैं यहां पे सर्कल कर रहा हूं, वो आप लोग अच्छे अच्छे तरीके से यहां पे नोट डाउन कर लेंगे यहां पर। अंडरस्टूड है? तो ये आपके पास प्रिंसिपल है जो आपके एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि क्या रहनी चाहिए? हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि एक पर्टिकुलर सुपीरियर को, एक पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर इन द सेंटर, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर टिल द लोएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी। यूआर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब वन हेड वन प्लान। रेम्युनरेशन का मतलब है कि रीजनेबल एडिक्वेट वेजेस टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो मतलब कि ऑर्डर, जो चीज जहां है वो वहीं रहनी चाहिए, जिससे उसको ढूंढने में टाइम नहीं वेस्ट होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ये सारे प्रिंसिपल्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्निक्स की बात करते हैं, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर की टेक्निक्स है वो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? फंक्शनल फॉरमैनशिप की हम बात करते हैं, जहां पे जो कि एक्सटेंशन किसका है? डिवीजन ऑफ वर्क का। जो आपने हेनरी फ्योल का डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा है, उसी का एक्सटेंशन क्या है सर? फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप की हम बात करें तो यहां पर फंक्शन स्पेशलाइजेशन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? यहां पे काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है छोटे छोटे पार्ट में, एज पर द इंटरेस्ट, एज पर द स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कर। यहां पे वर्क स्टडी की बात करता हूं तो आता है टाइम स्टडी हमारे पास, यहाँ पे हम टाइम मेथड बोल सकते हैं। फटीग स्टडी आता है, और यहाँ पे हमारे पास आता है मोशन स्टडी। ठीक है। और हमारे पास आता है यहाँ पे मेथड स्टडी। तो टाइम स्टडी का मतलब है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसका पहले से स्टैंडर्ड टाइम सेट करो, ताकि पता चले कि वो काम कितनी देर में खत्म होना चाहिए। ठीक है। फैटिग स्टडी का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो काम करते करते थक जाता है, तो इसलिए उसको क्या करो सर? रेस्ट प्रोवाइड करो, इंटरवल प्रोवाइड करो, और गैप प्रोवाइड करो यहाँ पे काम करने के लिए। मेथड स्टडी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए बेस्ट मेथड का सिलेक्शन करो। ठीक है। मोशन स्टडी की बात करें तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो भी अनप्रोडक्टिव टाइम है, अनप्रोडक्टिव आवर्स है, उस टाइम को एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दो उस टाइम को। ठीक है। आई बात समझ में? मेंटल रिवोल्यूशन, जिसमें मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी सास और बहू वाली, जहां पे कंपनी का एम्प्लॉयर या मींस कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के एम्प्लॉइज जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या सोचें? पॉजिटिव सोचें। देयर शुड बी ना पॉजिटिव रिलेशन। यहां पे हमने किसकी बात की थी सर? पॉजिटिव रिलेशन की हमने बात की थी माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। तो पॉजिटिव रिलेशन रहना चाहिए किसके बीच में? एम्प्लॉय के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचें? अच्छा सोचें। ये हो गए हमारे सारे के सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए बिफोर 5 मिनट्स। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा चाहिए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इस टॉपिक में जो जो बताया है वो पक्का एग्जाम में आएगा, क्योंकि कुछ पोर्शन इजी भी आता है। थैंक यू।